जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अंक क्लासेस में। तो जैसे कि हमारे हिंदी की एसएससी की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, तो आज भी हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आता है। तो देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट जो है उसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि अपने पैरों पर अपने पैरों पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरे का अर्थ होता है। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए आता है चौंकाना। अभी चौंकना, चौंकना। ऑप्शन बी जो आता है वो हमारा था चुगली करना। चुगली करना। ऑप्शन सी आता है हमारा जादू टोना करना। जादू टोना करना। लास्ट ऑप्शन जो आता है हमारा स्वयं को हानि पहुंचाना। स्वयं को हानि पहुंचाना। स्वयं को हानि पहुंचाना। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए चौंकना, बी चुगली करना, सी होता है जादू टोना करना और स्वयं को हानि पहुंचाना। बात करते ऑप्शन बी चुगली करना मतलब कान भरना। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है स्वयं को हानि पहुंचाना। स्वयं को हानि पहुंचाना। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्न शब्द में या फिर निम्न में से उचित शब्द का प्रयोग करके उचित शब्द का प्रयोग करके निम्न में से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्ति करें। तो निम्न में से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कर वाक्य हमारा आएगी कैदियों ने कैदियों ने अपनी मांगे कैदियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर अपनी मांगे पूरी न होने पर अपनी मांगे पूरी न होने पर जेल में करने की धमकी दी है। तो कैदियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर जेल में करने की धमकी दी है। ऑप्शन ए हमारा आता है फाका। ऑप्शन बी आता है व्रत। सी आता है अनशन। ऑप्शन डी आता है हमारा उपवास। उपवास। तो कैदियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर जेल में क्या करने की धमकी दी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, सॉरी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा कि कैदियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर जेल में अनशन करने की धमकी दी है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा रेखांकित शब्द समूह रेखांकित शब्द समूह के लिए शब्द समूह के लिए रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तो वाक्य हमारा है मुसीबत का मारा मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बैठा विजा जा बैठा। तो मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बैठा। ऑप्शन ए आता है हमारा अत्र। ऑप्शन बी आता है सर्वत्र। ऑप्शन सी आता है हमारा तत्र। लास्ट ऑप्शन जाता है वो अनियंत्र।
रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है तो मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बैठा। ऑप्शन ए आता है अत्र, सर्वत्र, तत्र और अन्यंत्र। तो किसी और स्थान पर जा बैठने के लिए क्या है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बैठने के लिए होगा अन्यंत्र। अन्यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा स्वजाति के विपरीतार्थक यानी कि विलोम विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। शब्द का चयन करके निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो स्वजाति यानी विपरीतार्थक शब्द का चयन करके निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। वाक्य हमारा क्या है, वाक्य हमारा है व्यक्ति से नफरत ना करना, नफरत ना करना, या फिर व्यक्ति से नफरत ना करें। तो वाक्य हमारा है व्यक्ति से नफरत ना करें। स्वजाति का विपरीतार्थक बताना है। ऑप्शन ए आता है संपत्ति, ऑप्शन बी आता है विजाति, विजाति, ऑप्शन सी जो आता है वो तो सुमति, लास्ट ऑप्शन आता है प्रजाति। तो अगर बात करें ऑप्शन ए की, अगर ऑप्शन ए को रखें तो ये स्वजाति का विपरीतार्थक तो हुआ नहीं। तो संपत्ति का विपरीतार्थक क्या होता है, विपत्ति, विपत्ति। तो स्वजाति का होता है विजाति। तो यहाँ क्या रहेगा, विजाति व्यक्ति से नफरत ना करें, विजाति व्यक्ति से नफरत ना करें। अब बात करें सुमति की, तो सुमति का होता है कुमति, कुमति। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोग इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है किस विकल्प में, किस विकल्प में, किस विकल्प में भाववाचक, भाववाचक, समूहवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द का, और जातिवाचक संज्ञा शब्द का, संज्ञा शब्द का सही क्रम है, सही क्रम है। मतलब कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें पहला जो वाक्य है वो भाववाचक है, फिर समूहवाचक और जातिवाचक है, इसका क्रम सही है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो पहला था कावेरी, दिवाली और मार्ग, कावेरी, दिवाली और मार्ग। ऑप्शन बी की बात करें तो चांदी, पानी और दौड़। ऑप्शन सी जो हमारा आता है वो आता है दासत्व, घौद, घौंद होता है जो घौंद होता है वो, और आता है जुल्हा, जुल्हा। तो दासत्व, घौंद और जुल्हा। ऑप्शन डी हमारा आता है मकान, मकान,
मैना और काला सागर, और काला सागर। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें भाववाचक समूहवाचक ज्यादा दोनों क्रम से हैं। तो ऑप्शन है था कावेरी, दिवाली, मार्ग, बी था चांदी, दो पानी, दौड़, दाशत, गोंद और जुल्हा। ऑप्शन डी था मकान, मेला और हमारा था काला सागर। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो राइट आंसर होगा, दाशत, गोंद, गोंद और जुल्हा। तो पहला भाववाचक, समूहवाचक, फिर होता है एक जातिवाचक। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है राई का बनाना। तो मुहावरे को पूर्ण कीजिए। मुहावरे को पूर्ण कीजिए। ऑप्शन ए आता है घर, ऑप्शन बी आता है किला, ऑप्शन सी आता है पहाड़ और डी आता है दीवार। तो राई का क्या बना, तो मुहावरे को पूर्ण करना है तो राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ये हमारा पूरा मुहावरा हो गया। तो पूर्ण वाक्य होगा राई का पहाड़ बनाना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि पगड़ी पगड़ी ओढ़कर आओ, पगड़ी ओढ़कर आओ। तो रेखांकित शब्द के स्थान पर, रेखांकित शब्द के स्थान पर, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प होगा, उपयुक्त विकल्प होगा, उपयुक्त विकल्प होगा। तो पगड़ी ओढ़कर आओ, ओढ़कर की जगह कौन सा वाक्य आएगा, तो ऑप्शन ए आता है पहनकर, ऑप्शन बी आता है बांधकर, ऑप्शन सी आता है बिछाकर, ऑप्शन डी आता है डालकर। तो पगड़ी ओढ़ कर आओ, ओढ़ कर आने की जगह कौन सा वाक्य आएगा, तो पगड़ी बांध कर आओ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ओढ़ कर की जगह क्या आएगा, तो बांध कर, पगड़ी बांध कर आओ ना कि ओढ़ कर आओ। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है सज्जन, सज्जन का सत्कार होता है, सज्जन का सत्कार होता है, सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का, और दुर्जन का। तो सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का, तो बताना क्या है, सत्कार के विलोम शब्द से, सत्कार के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें, शब्द से वाक्य पूर्ण करें, वाक्य पूर्ण करें। तो सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का, तो सत्कार शब्द का विलोम बताना है जिससे वाक्य पूर्ण हो। तो ऑप्शन ए आता है स्वागत, ऑप्शन बी आता है परिष्कार, ऑप्शन सी आता है तिरस्कार, लास्ट ऑप्शन जो आता है वो होता है अपमान, अपमान। तो सज्जन का सत्कार होता है, दुर्जन का सत्कार का विलोम कहते हैं, तो सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि दुर्जन का तिरस्कार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो बात करते हैं स्वागत की, स्वागत का विलोम क्या होता है, तो स्वागत का विलोम होता है अपमान। परिष्कार का तो अपरिष्कार, सत्कार का तिरस्कार होता ही है। बात करते हैं अपमान का, तो अपमान का होता है सम्मान, अपमान का तो सम्मान। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य में त्रुटि बताएं। दिए गए वाक्य में त्रुटि बताएं। तो वाक्य हमारा क्या वाक्य है, प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना लिखी है। गोदान की रचना लिखी है। तो ये तो बात सत्य है कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा है। तो ऑप्शन ए त्रुटि बताने की कहाँ मिस्टेक है, तो ऑप्शन ए था सुनी। ऑप्शन बताना बी की। ऑप्शन सी आता की। ऑप्शन डी जो आता है वो था पढ़ी। तो बोले कहाँ मिस्टेक है, कौन सा वाक्य उसके स्थान पर रखा जाएगा। तो प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी नहीं है, प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है। तो क्या आएगा, प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है, ना कि लिखी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि गर्मियों में गर्म हवा चलती है। गर्मियों में गर्म हवा चलती है। तो गर्मियों में गर्म हवा चलती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए आता बयार। ऑप्शन बी हमारा था सर। ऑप्शन सी जो आता है वो था गजराज। ऑप्शन डी आता है वासव। तो हवा का पर्यायवाची बताना है। बात करें ऑप्शन ए की, तो हवा का पर्यायवाची तो क्या होगा, बयार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका और कौन से होंगे, तो पवन, वायु, समीर भी होता है, एक होता है पवमान। तो बयार का पर्यायवाची कौन से होते हैं, पवन, वायु और पवमान। बात करें सर की, तो सर का होता है खोपड़ी और शीर्ष। खोपड़ी और शीर्ष। बात करते हैं गजराज, तो गजराज का होता है हाथी होता है, तो गजेंद्र हस्ती, गजेंद्र और कुंजर, ये हो गए हमारे गजराज के। बात करते हैं वासव की, तो वासव का था सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, ये हो गए वासव के पर्यायवाची। तो हवा का क्या होगा, बयार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाक्य संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है। तो ऑप्शन 4 दिए, उसमें बताना कौन सा वाक्य ऐसा है जो संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए आता है चौकीदार। चौकीदार पर ही चोर होने का डर है। चौकीदार पर ही चोर होने का डर है। ऑप्शन बी आता है हमारा चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है। पर ही चोर होने का संदेह है। तो चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है। ऑप्शन सी आता है चौकीदार पर ही चोर होने का विश्वास है। चोर होने का विश्वास है।
ऑप्शन डी आता है चौकीदार पर ही चोर होने का हक है। तो कौन सा वाक्य ऐसा है जो संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए आता है चौकीदार पर ही चोर होने का डर है, तो ऑप्शन तो गलत हुआ। ऑप्शन सी की बात करें चौकीदार पर ही चोर होने का विश्वास है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन आता है, वो हमारा आता है कि चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, उड़ना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए आता है चुप रहना, ऑप्शन बी आता है घबराना, घबराना, ऑप्शन सी जो आता है वो है उड़ान भरना, उड़ान भरना, ऑप्शन डी जो आता है वो आता है अचानक गिरना, अचानक गिरना। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है घबराना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि निम्न में से निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए आता है मोहन दूध पीता है, मोहन दूध पीता है। ऑप्शन बी आता है हमारा बालक दौड़ता है, बालक दौड़ता है। ऑप्शन सी है हमारा जो है श्यामा ढोलक बजाती है, श्यामा ढोलक बजाती है, श्यामा ढोलक बजाती है। और जो चौथा ऑप्शन आता है वो हमारा आता है कि सोहन साइकिल चलाता है, सोहन साइकिल चलाता है। तो निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा नहीं है। कर्म के साथ साथ जहाँ कर्ता की आवश्यकता होती है वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे ऑप्शन बी ले लें तो सोहन साइकिल चलाता है, सोहन चलाता है क्या, तो आधार हमारा क्या है साइकिल। तो इसी तरह बी ऑप्शन हमारा बालक दौड़ता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि जिस पेड़ के जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आता है पर्ण, पर्ण, ऑप्शन बी आता है सूखा, सी आता है अधीर,
ऑप्शन डी आता है अपर्ण। अपर्ण, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, बात करें ऑप्शन ए की पर्डल की, तो जिसमें बहुत पत्ते लगे हों, जिसमें बहुत पत्ते लगे हों उसे क्या बोलते हैं, जिसमें बहुत पत्ते लगे हों उसे पर्ल बोलते हैं। बात करें सूखा की, तो जिसमें आर्द्रता, जिसमें आर्द्रता या नमी ना हो, जिसमें आर्द्रता या नमी ना हो, ऑप्शन दिया था अपर्ण। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, जिसके पत्ते, पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे क्या बोलते हैं, तो अपर्ण। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।